नमस्कार दोस्तों आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं शरद पूर्णिमा 2022 के बारे में सारी जानकारी। शुरुआत करते हैं तिथि और मुहूर्त से। अश्विनी मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। इस बार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर रविवार को है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर को सुबह 3:41 से हो रही है। वहीं पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर सोमवार को देर रात 2:24 पर होगी। इसके अलावा शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 9:51 पर होगी। जानते हैं किस प्रकार इसकी पूजा करनी चाहिए। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और माता पार्वती की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन ज़रूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। सबसे अंत में ईश्वर से अपनी भूल चूक की क्षमा जरूर मांगें। शरद पूर्णिमा का व्रत इस प्रकार से आप रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन फल और जल का सेवन करके व्रत रखा जा सकता है। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है इस दिन जो कोई माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाता है उसे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे साल भर तक घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। मान्यता अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। इस दिन खीर बनाकर मिट्टी या चांदी के बर्तन में रखकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। साथ ही खीर को चांद की रोशनी में रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा ही एक ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण
रहता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। इसके अलावा कई स्थानों पर कोजागर लक्ष्मी पूजा भी की जाती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली रोशनी अमृत के समान होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार की रात में चंद्रदेव 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत किरणों की वर्षा करते हैं। इस दिन चांद की रोशनी में खीर रखना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग लगाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये जानते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में खीर किस लिए रखते हैं और माता लक्ष्मी को किस प्रकार से प्रसन्न करें। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है, जिसकी वजह से चंद्रमा से निकलने वाली तरंगें और ओस की बूंदें सीधे धरती पर गिरती हैं। यही वजह है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली तरंगों से पोषक तत्व भी मिलते हैं। ऐसे में इस खीर का सेवन करने से कई बीमारियों से राहत मिलती है। साथ ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये इसका था वैज्ञानिक कारण। अब माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा पर रात को चांद निकलने के बाद माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को चावल के खीर और सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाएं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को सुगंधित इत्र भी अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करें और पूजन के अंत में इस स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी के महामंत्र ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलानये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्णिमा की कथा, वैसे तो किसी भी पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी सुनी जाती है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन ये पौराणिक और प्रचलित कथा है, इसका श्रवण करना चाहिए। एक कथा के अनुसार एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री को संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ कि कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही
रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोलती है कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तुम्हारे ही भाग्य से ये जीवित हो गया है, तुम्हारे पुण्य से ये जीवित हुआ है। ये उपाय उसने पंडितों के बताने के अनुसार किया था। जब उसका बच्चा जीवित हो जाता है तो वो पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाती है कि वो पूर्णिमा का पूरा व्रत करेगी। शरद पूर्णिमा के व्रत की जानकारी आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया इस पोस्ट को देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।